क्या लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल आतंकियों से मिले हैं? क्या गैंगस्टर नेटवर्क अब टेरर मॉडल से हाथ मिला रहा है? और क्या पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने की बड़ी साजिश अब सामने आने वाली है? अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की पूछताछ में कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। जांच एजेंसी को शक है कि बिश्नोई गैंग की फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस वही आतंकियों तक तो नहीं पहुंचे। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से सुरक्षा एजेंसी अब उसके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। एनआईए के मुताबिक अनमोल भारत में आतंक फैलाने के लिए चीन और तुर्की में बने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करता था। राजस्थान में राजू ठेठ मर्डर, मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जैसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड में भी तुर्की निर्मित हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। राजस्थान एटीएस की माने तो ये हथियार भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए पहुंचाए जाते थे। हाल ही में गुजरात एटीएस की पकड़ में आए 3 संदिग्ध आतंकियों ने भी खुलासा किया था कि उन्हें मिले हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि अनमोल चीन और तुर्की से ये हथियार पाकिस्तान कैसे पहुंचाता था और पाकिस्तान में कौन सा नेटवर्क उसे सपोर्ट कर रहा था। एनआईए पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि कर चुकी है। अब जांच इस पर फोकस कर रही है कि उसका भाई अनमोल पाकिस्तानी आतंकियों के किन ग्रुप्स के संपर्क में। साथ ही एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि गैंग ड्रग्स, फेक करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय हवाला के जरिए कैसे फंडिंग करता था। आपको बता दें, देश भर में कई वारदातों में विदेशी हथियारों के इस्तेमाल के बाद सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये भारत की पहली ऐसी गैंग है जो तुर्की और चीन के हाई फायर पावर हथियार इस्तेमाल करती है। यही नहीं, ये हथियार महंगे होने के साथ 30 से 40 राउंड तक लगातार फायर करने में सक्षम है। आईजी एटीएस विकास कुमार के अनुसार पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की सप्लाई करता रहा है। इसी रूट का इस्तेमाल अब हथियार भेजने के लिए भी किया गया हो सकता है। गिरफ्तार संदिग्धों के खुलासों के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एजेंसियां संयुक्त रूप से ड्रोन नेटवर्क खंगाल रही है। साथ ही अनमोल के पास हथियारों की डिलीवरी का पूरा चार्ज था। वह भारत पाक सीमा से सटे जिलों में अपने गुर्गों के जरिए हथियारों की डिलीवरी करता था और पूरे लोकेशन व टाइमिंग खुद तय करता था। गैंग के पकड़े गए सदस्यों ने बताया है कि अनमोल इंटरनेट कॉलिंग पर उन्हें विदेश में सेटल कराने का झांसा देता था और कैश पेमेंट भी उसी के निर्देश पर होता था। अब अगर अनमोल के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात की जाए तो अनमोल के इंटरनेशनल कनेक्शन चौंकाने वाले हैं। एनआईए के अनुसार उसकी गैंग के 18 सदस्य 6 देशों पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई में फैले हुए हैं। उसके 9 साथी हाल ही में नकली पहचान पर पासपोर्ट बनवाकर भारत से फरार भी हुए हैं। अनमोल खुद भी भानु प्रताप नाम से फेक पासपोर्ट रखता था। साथ ही अनमोल पर राजस्थान में 22 और पंजाब सहित कुल 31 मामले दर्ज हैं। 2017 में जोधपुर के व्यापारी वासुदेव की हत्या में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग केस में भी आरोपी है। 19 नवंबर को अमेरिकी से भारत लाया गया अनमोल फिलहाल 11 दिन की एनआईए की कस्टडी में है और उससे पूछताछ में कई बड़ी परतें खुलने की उम्मीद है।